सो यार कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 7 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही उम्दा तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को भी देख लेना, ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो यार अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग ओलिवर को देख पाते हैं जो बाइक राइड कर रहा होता है। आगे यह बाइक राइड करते हुए अपनी माँ मोइरा के ऑफिस के बाहर पहुंचता है, जहां वह देखता है इसकी माँ मोइरा पॉल कपारी नाम के एक इंसान से बात कर रही है। यहाँ पर ओलिवर रोड के दूसरी तरफ खड़ा होकर के अपनी माँ का वेट करने लगता है कि तभी इसकी नजर दूसरी तरफ से आते हुए एक बाइक राइडर पर पड़ती है जिसके हाथ में एक गन होता है। यहाँ पर ओलिवर कुछ सोच पाता कि इसके पहले ये बाइक राइडर पॉल कपारी पर लगातार गोलियों से हमला करता हुआ इसे मार देता है। इसी क्रम में मोइरा को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। ओलिवर सबसे पहले दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है और अपनी माँ का जायजा लेता है। यहाँ इसे पता चलता है कि माँ लगभग ठीक है, जिसके बाद ओलिवर इस बाइक राइडर का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन लाख मशक्कत करने के बाद भी ओलिवर इस बाइक राइडर को नहीं पकड़ पाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लोग ओलिवर की माँ मोइरा को हॉस्पिटल में देख पाते हैं। चूंकि ओलिवर मोइरा को बीच रास्ते में छोड़ता हुआ राइडर का पीछा करने में लग गया होता है, इसीलिए इसकी बहन टिया इसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। अपनी बहन की बात सुनता हुआ ओलिवर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है कि तभी इसकी मुलाकात क्विंटीन से होती है, जो ओलिवर की माँ पर हुए हमले और पॉल कपारी के मौत के बारे में ओलिवर से पूछता है। यहाँ पर ओलिवर ज्यादा कुछ इसे नहीं बताता हुआ अपने वेयर हाउस यानी अपने पिता की पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात इसके सबसे अच्छे दोस्त डिगल से होती है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पॉल कपाली फ्रैंक वटनाली नाम के एक इंसान के लिए काम करता था और शहर में ऑलरेडी फ्रैंक वटनाली के 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। यहाँ पर इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये सारे मर्डर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर ओलिवर किसी तरह से फ्रैंक वटनाली से मिलेगा तो लगभग सारी चीजें क्लियर हो सकती है। अगले सीन में हम लोग लॉरेन को देख पाते हैं। चूंकि टॉमी पिछले एपिसोड से ही लॉरेन को पटाने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए यह दोबारा से लॉरेन के घर पर आता है और इसे साथ में बाहर चलकर डिनर करने को कहता है। शुरू में लॉरेन तो राजी नहीं हो पाती, पर टॉमी के द्वारा बार बार जिद करने पर वह राजी हो जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लोग पॉल कपाली को मारने वाले बाइक राइडर को देख पाते हैं, जो अपने घर में एंटर करने के बाद दीवार पर बने पॉल कपाली की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाता हुआ अपने हेलमेट को उतारता है। जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पॉल कपाली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक वटनाली की बेटी हेलन है। वेल गाइस, हेलन अपने पिता के आदमियों को क्यों मार रही है, यही इस एपिसोड की मिस्ट्री है, जो आगे चल के आपको अपने आप पता चल जाएगा। चूंकि ओलिवर अपनी मां पर हुए हमले और फ्रैंक वटनाली के आदमियों के मर्डर वाली गुत्थी को सुलझाना चाहता था, इसीलिए वह फ्रैंक वटनाली के घर के लिए निकलता है कि तभी इसके घर पर टॉमी आ जाता है, जो लॉरेन के साथ डिनर जाने वाली बात इसे बताता है। टॉमी की बात सुनने के बाद ओलिवर इसे बेस्ट ऑफ लक बोलता हुआ फ्रैंक वटनाली के घर पर पहुंचता है और एक बिजनेस डील का बहाना करते हुए इससे काफी देर तक बातें करता है कि इसी क्रम में यहाँ पर फ्रैंक वटनाली की बेटी हेलन आ जाती है। आगे फ्रैंक वटनाली को उसके आदमी से पता चलता है कि इसकी तुरंत ही एक मीटिंग अरेंज की गई है। अगर फ्रैंक वटनाली अपने मीटिंग में नहीं पहुंचता है तो इसके आगे की डील को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात से डरते हुए फ्रैंक वटनाली अपनी बेटी हेलन को ओलिवर के साथ डिनर पर भेजता है, ताकि हेलन किसी तरह से ओलिवर के साथ होने वाले डील को पक्का कर दे। चूंकि टॉमी ने लॉरेन के साथ डिनर प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए टॉमी लॉरेन को लेता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। इसी क्रम में हम लोग ओलिवर और हेलेन को देख पाते हैं, जो रूसो सेलिब्रिटी नामी इंसान के रेस्टोरेंट में पहुंचकर यहां डिनर करना शुरू करते हैं। बात करें फ्रेंड्स हम लोग रूसो सेलिब्रिटी की, तो ये बहुत ही नेक इंसान होता है, जो शहर में चुपचाप से एक रेस्टोरेंट को चलाया करता था, पर आए दिन बढ़ रहे क्राइम की वजह से इसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे क्रिमिनल आया करते थे और इससे बार बार हफ्ता मांगा करते थे, जिस वजह से रूसो बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। डिनर के बाद जब टॉमी अपने कार्ड से पेमेंट करने के लिए कार्ड को वेटर को देता है, तो इसे पता चलता है कार्ड सही से वर्क नहीं कर रहा है, यानी इसका
उसका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। इस बात से परेशान होता हुआ टॉमी अपने पिता के पास पहुंचता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिवर की माँ जिस इंसान से छुप छुप कर मिलते आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि टॉमी का फादर है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग इस इंसान की तो इसका नाम मर्लिन है, जो शायद इस सीरीज का मेन विलन है। आगे टॉमी का पिता इसे डांटते हुए भगा देता है, जिसके बाद परेशान होता हुआ टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। यहाँ पर लॉरेन इसे समझाती बुझाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर और हेलेन अभी भी डिनर कर रहे होते हैं। इसी क्रम में ओलिवर की नजर हेलेन के गले में पड़े हुए चेन और लॉकेट पर पड़ती है। यहाँ पर ओलिवर इस चेन और लॉकेट के बारे में पूछता है, जिस पर हेलेन जवाब देती है कि इस लॉकेट को मेरे फियांसे ने मुझे दिया था, पर कुछ दिनों पहले उसका किसी ने मर्डर कर दिया। यहाँ पर ओलिवर कुछ बोल पाता कि इससे पहले इसके पास डिगल का कॉल आता है। यहाँ पर डिगल से ओलिवर को पता चलता है कि फ्रैंक वटनाली बस बिजनेस डील का बहाना बनाते हुए तुम्हारे पास से दूर गया है। दरअसल वह एक चाइनीज लौंडिया के साथ है। अभी अगले क्षण हम लोग फ्रैंक वटनाली को इस चाइनीज लौंडिया के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक वटनाली और इस चाइनीज लौंडिया के बीच में हो रहे कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि फ्रैंक वटनाली अपने आदमियों के मरने वाली बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई इसे भी मार देगा। इसीलिए वह चाइनीज लौंडिया को अपॉइंट करते हुए उन सारी चीजों की तहकीकात करने को कहता है जिसकी वजह से इसके आदमी मर रहे हैं या फिर कौन इसके आदमी को मार रहा है। आगे हम लोग क्वेंटिन और उसके आदमियों को देख पाते हैं जो फ्रैंक वटनाली और इस चाइनीज लौंडिया के बीच में हो रहे कन्वर्सेशन को चुपके से किसी मशीन की हेल्प से सुन रहा होता है। वेल गाइस, क्वेंटिन इन दोनों की कन्वर्सेशन को क्यों सुन रहा है इसका पता आपको आगे की कहानी के साथ चल जाएगा। आगे डिगल से ओलिवर को पता चलता है कि फ्रैंक वटनाली के बॉडीगार्ड यानी उसके आदमी रूसो सेलिब्रिटी के दुकान या फिर उसके रेस्टोरेंट में जाकर तोड़फोड़ करने वाले हैं और फिर उससे हफ्ता वसूलने वाले हैं। जब ये बात ओलिवर को पता चलती है तब वह अपने सूट बूट को पहनता हुआ रूसो सेलिब्रिटी के दुकान में या फिर उसके रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग फ्रैंक वटनाली के बॉडीगार्ड को देख पाते हैं जो रूसो सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट में जाकर यहाँ तोड़फोड़ करता है और फिर इससे ढेर सारे पैसे भी मांगता है। इसी क्रम में हम लोग दूर से ओलिवर को देख पाते हैं जो अपने एक तीर से इसके लाइट पर हमला करते हुए यहाँ की लाइट को गुल करवा देता है और फिर फ्रैंक वटनाली के आदमियों पर हमला करते हुए इसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ओलिवर एरो के रूप में फ्रैंक वटनाली के आदमियों से लड़ रहा होता है कि दूसरी तरफ से हैमलेट पहने हुए हेलन आ जाती है और इन सारे लोगों पर हमला करके इसे मारने थूरने की कोशिश करती है। यहाँ पर ओलिवर इन सारे लोगों को किसी तरह से हेलन से बचाता है और हेलन से लड़ना झगड़ना शुरू करता है। इसी लड़ाई के दौरान ओलिवर यानी हमारा एरो हेलन के हैमलेट को उतार देता है, जिसके बाद इसे पता चलता है फ्रैंक वटनाली और उसके सारे आदमियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हेलन ही है। आगे हम लोग डिगल को ओलिवर के साथ देख पाते हैं जहां ओलिवर डिगल को हेलन या फिर हेलना के किलर होने वाली बात बताते हुए कहता है हेलन के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ होगा, उसके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसीलिए वह किलर में चेंज हो गई है। हमें हेलन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होगा ताकि हम लोग हेलन को सही रास्ते पर ला सकें। सारी बात सुनने के बाद डिगल कहता है मुझे लगता है ओलिवर कहीं न कहीं हेलन क्रिमिनल है और वह तुम्हारे लिए खतरा आगे चल के हो सकती है, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा खोज पड़ताल या फिर उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ओलिवर डिगल की एक भी बात नहीं सुनता और हेलन को खोजने या फिर उसके बारे में जांच पड़ताल करने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेलन को देख पाते हैं जो अपने फियांसे माइकल के ग्रेवयार्ड पर बैठी हुई होती है और उसके बारे में कुछ सोच रही होती है कि तभी इसे याद आता है कि इसके गले का लॉकेट कहीं खो गया है। इस बात को जानकर वह बहुत ज्यादा दुखी होती है कि तभी इसे दूसरी तरफ से ओलिवर आता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हेलन और ओलिवर काफी देर तक बात करते जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है हेलन का पिता फ्रैंक वटनाली असल में बहुत ही बेकार इंसान है जो शहर में बहुत सारे गलत कामों को अंजाम देता है। एक बार की बात होती है हेलन को उसके पिता के सारे बुरे कामों के बारे में पता चलता है। चूंकि हेलन एक नेक दिल लड़की थी इसीलिए वह अपने शहर को अपने पिता के गंदे कामों से बचाने के लिए अपने पिता के विरोध में एक लैपटॉप में सारे सबूत को इकट्ठा करने लगती है और पिता के गलत काम के बारे में माइकल को भी बताती है। एक बार अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के क्रम में हेलन का लैपटॉप माइकल के पास छूट जाता है और जब फ्रैंक वटनाली के आदमियों को माइकल के पास हेलन का लैपटॉप हाथ लगता है तो उसमें सारे सबूत को देखकर फ्रैंक वटनाली के लोग वटनाली के कहने पर माइकल को मार देते हैं। चूंकि हेलन माइकल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और फ्रैंक वटनाली बहुत ही ज्यादा बुरे कामों में इन्वॉल्व था इसीलिए हेलन अपने पिता और उसके आदमियों को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। ओलिवर और हेलन बात करते हुए ग्रेवयार्ड से निकल रहे होते हैं कि सामने से फ्रैंक
फ्रैंक वर्टनाली का बॉडीगार्ड आ जाता है और इन दोनों को बंदी बनाता हुआ इन्हें पकड़कर एक गुप्त जगह पर ले जाता है। आगे फ्रैंक वर्टनाली का बॉडीगार्ड लॉरेन को उसका लॉकेट दिखाते हुए कहता है, ये मुझे रूसो के रेस्टोरेंट में मिला। तुम और एरो मिलकर मुझे मारना चाहते थे ना, पर वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगी। पर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें जरूर मार सकता हूँ। मैंने जब तुम्हारे बाबू सोना माइकल को मारा था तब वो भी तुम्हारी तरह चेयर पर बंधा हुआ था और जिंदगी की भीख मांग रहा था। माइकल को मारने वाली बात सुनकर हेलेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने हाथ को छुड़ाती हुई फ्रैंक वर्टनाली के बॉडीगार्ड पर हमला करते हुए इससे लड़ती झगड़ती है, जिसे देखकर ऑलिवर भी अपने हाथ को छुड़ा लेता है और फिर ये दोनों मिलकर फ्रैंक वर्टनाली के सारे आदमियों से लड़ते हैं और आखिरकार लॉरेन फ्रैंक वर्टनाली के बॉडीगार्ड को मार देती है। फ्रैंक वर्टनाली के सारे आदमियों के साथ कांड मचाने के बाद हेलेन और ऑलिवर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात में ऑलिवर फिर से हेलेन के घर पर जाता है, जहां इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हेलेन के साथ डिनर और ग्रेवयार्ड पर टाइम स्पेंड करने की वजह से ऑलिवर हेलेन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। साथ ही साथ एरो के द्वारा हेलेन का हेमलेट उतारने के क्रम में हेलेन को पता चल गया है कि ऑलिवर ही एरो है। चूंकि ऑलिवर और हेलेन को एक दूसरे का राज पता चल गया था, इसीलिए ऑलिवर हेलेन को अपनी टीम में शामिल करने का सोचता है। वेल गाइस, ये दोनों साथ मिलकर आगे क्या कांड मचाने वाले हैं, यही तो अगले एपिसोड की मिस्ट्री है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना। मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट